जी हाँ, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के अनटोल्ड फैक्ट्स। जैसा कि आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के बारे में पता होगा। ओके, आगे चलते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बांग्लादेश के मुताबिक जो है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स रॉयल चार्टर एक्ट जो है कि 1947 के बाद इसका एग्जिस्टेंस द एंड हो गया था। जैसे भारत का नियम है, अगर कोई लेता है तो इंडिया का रेफरेंस देता है। जैसे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रांस, अमेरिका, रूस या जहाँ से भी जो चीज़ लिया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस देता है। उसी तरीके से द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो बांग्लादेश है वो अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में इंडिया के चार्टर का उन्होंने रेफरेंस दिया। बट इन्होंने ये बताया कि 14 जो है कि अगस्त 1947 को इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई थी। आप नेट से देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बांग्लादेश है। इसमें लिखा है रॉयल चार्टर इन द 1935 एग्जिस्टिंग इमीडिएट बिफोर 14 अगस्त ऑफ 1947। ओके, फिर भी जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने एक मीटिंग की जो है कि आगे बता देना है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है कि के बारे में क्या कहा जाता है कि 1935 में रॉयल चार्टर 9 सितंबर को जो है कि प्राप्त की थी, और किसके द्वारा, किंग जॉर्ज 5 के द्वारा। और जो कि उस समय जो है कि 1934 से 35 में प्रेसिडेंट थे द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के सर थॉमस रूसेल्स। तो इन्होंने जो है कि पिटीशन लगाई थी, जो कि उसके द्वारा जो है कि लंदन से इन्हें रॉयल चार्टर मिला था। लेकिन इस रॉयल चार्टर का इफेक्ट 1947 के बाद इफेक्ट शुरू करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने एक मीटिंग में भाग लिया, जो कि पार्लियामेंट में हुआ था 1952 में। उसके बाद ये अपना कंटिन्यूस रखने की पूरी कोशिश की। जैसे कि एक डिटेल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि while the continuation the process while the process department the president and its intervention 9 जनवरी 1952 में। तो रिफ्लेक्ट ये हुआ कि जो बायलॉज है यह जो है कि आगे कंटिन्यूस रहेगा। द काउंसिल डिसाइड अडॉप्ट बायलॉज बाय द प्रीवी काउंसिल टिल द सच टाइम। तो इन्होंने भाग लिया कि ये आगे कंटिन्यूस रखने के लिए जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने भाग लिया कि 1947 के बाद भी आगे रहेगा। ये 1952 में मीटिंग होती है। ओके, तो ये क्या है कि 1947 के बाद ये जो है कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी के मुताबिक वर्क कंटिन्यूस शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने मीटिंग की और जो है कि पार्लियामेंट हाउस में और आगे अपना जारी रखा। तो 1960 में 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिमूव द आई इज्यूम कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट के तहत जिसे 1913 के कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया था 1919 में, जो कि उसको जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने रिमूव कर दिया। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। क्या है इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, ध्यान से आप देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। लास्ट में लिखा है द क्रिएट द कंपनी आई द बॉडी कॉर्पोरेट वेयर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर के पहले आई एक बॉडी कॉर्पोरेट थी। व्हेन इट क्रिएशन द कंपनी 1913 में स्ट्रक ऑफ हो गया। क्या करेंगे, स्ट्रक ऑफ कर लिया गया रजिस्ट्रेशन को, जो है कि अब इसे बंद कर दिया क्योंकि इसका पूरा रिलेशन कहाँ से था, लंदन से था, इसलिए इसे डिजॉल्व कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट 24 फरवरी 1961 में। तो इसकी ये जो रजिस्ट्रेशन था भारत में, इसका एक्ट को हटा दिया गया। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होता है, ROC होता है, उसे डिलीट कर दिया गया। थर्ड स्टेप है जो आगे बताते हैं आपको। भारत में लगभग 8 थी जो है कि रॉयल चार्टर, जो 5 लगभग बैंकिंग संबंधित थे, उसका सब विलय हो गया एक दूसरे में। लेकिन जो मेजरली माने जाते हैं ये 3 है बैंकिंग को छोड़कर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन चर्च ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। ये तीनों रॉयल चार्टर ग्रांटेड थे अपने टाइम में। बट इनमें से दो जो है कि इनमें से दो रॉयल चार्टर को भारत ने जो है कि अपने 1960 में एक एक्ट आया था, ब्रिटिश स्टेटस एप्लीकेबल टू इंडिया। जितने भी ब्रिटिश के समय के जितने भी एक्ट थे उसे रिपील कर दिया गया। 278 एक्ट है लगभग, उसमें इंडियन चर्च एक्ट है और जो है कि इंपीरियल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एक्ट है।
तो जो इंडियन ट्रस्ट है, इंडियन चैरिटी ट्रस्ट रॉयल चार्टर थी, वो किसके अंदर प्रोविजन था? इंडियन चर्च एक्ट के तहत। और इम्पीरियम इंस्टीट्यूट जो ग्रांटेड था इम्पीरियम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एक्ट 1916 के तहत। इन दोनों को रिपील कर दिए। बट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स आगे चलता रहा, जो कि फिर भी आपका क्या रहा है, भारत आज़ाद होने के बाद भी ये विदेश से अपना संपर्क बनाए रखा हुआ है। तो क्या उचित है, आप बताइए। ओके, आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ग्रांटिंग मतलब अपना रिसीव करा है ग्रांटिंग अप्रूवल फ्रॉम बायलॉज ऑफ द लंदन के आप साइट पे जाएंगे नेशनल आर्चिव पे, तो आपको डिटेल मिलेगी जहाँ पे देखने को मिलेगा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स डिग्निटरी लेटर अप्रूवल ऑफ बायलॉज। मतलब वहाँ से अपने 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 लॉज को क्या कर रहे हैं, बायलॉज होता है जो रूल्स होते हैं वो अप्रूव करा रहे हैं। 1987-2000 के बीच में हुआ, जो कि 28 जनवरी 2015 को इस तरीके से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। देश अपना आज़ाद है, हर चीज़ एक्ट कानून सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट इनेक्टिंग इंजीनियर्स बिल आर एनी इंजीनियर काउंसिल ड्यू टू रिलेशंस ऑफ आई जो है कि आई का जो है कि रिलेशनशिप बना हुआ है जो कि लंदन के साथ, इसलिए जो है कि भारत जो है कि इंडियन इंजीनियर्स बिल या कोई बिल नहीं ला पा रही है, क्योंकि भारत सरकार क्या समझती है कि जो इसका जो बाय लॉज है वो सफिशिएंट है। जैसा कि एक इंटरव्यू में हमने महेंद्र राज सर उनके इंटरव्यू में पाया कि जो है कि बेस्ड ऑन द कमेंट द बिल वाज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, हाउएवर दिस वाज स्टक सिंस अ बी रिप्रेजेंटेड टेनिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एडुकेट रेगुलेट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पिछले 70 सालों में लगभग 5 बार जो है कि इंजीनियर्स बिल पेश किया गया, लेकिन सिर्फ ये रीजन दे दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एडुकेट है, मतलब सफिशिएंट है, बट सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट होता तो मिनिस्ट्री जो है कि ऑफ एजुकेशन 5 बार से ज़्यादा क्यों बनाता, एक बार बना के छोड़ देता, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है। बट नियम के मुताबिक जो है कि इसे रॉयल चार्टर मिला हुआ है, इसलिए भारत इस पर दूसरा अल्टरनेट नहीं ला सकता है। आप समझ पा रहे होंगे पूरी बातों को। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप इससे पहले थोड़ा सा वीडियो बना हुआ है आप इंजीनियर्स बिल पे, उसे भी देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। फिर आगे बताते हैं आपको कंटिन्यूइंग इंटरवेंशन इंजीनियर्स बिल, जो आई जो हमेशा इंटरवेंशन कर रहा है इंजीनियर्स बिल में, और एसेप्टिंग जो इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, हर देश के अपना अपना काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है जिसके द्वारा जो है कि रेगुलेशन फ्रेमवर्क चलता है, बट भारत में यह हमेशा इंटरवेंशन कर रहा है। ये मेरा मानना है, मैंने एनालिसिस किया है, आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं कि अगर रॉयल चार्टर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हमेशा लंदन की बात करते हैं, तो रॉयल चार्टर लंदन से हूँ, तमाम चीज़ें हैं। आप एनालिसिस करेंगे लंदन के इंजीनियर्स काउंसिल को, इंजीनियरिंग काउंसिल वहाँ के, तो उसके और उस इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर में 20 अलग अलग रॉयल चार्टर उसके अंदर कार्य करते हैं। मतलब भारत में दिक्कत हो रहा है कि इंजीनियरिंग काउंसिल बिल मिलेगा, हम उसके अंदर काम करेंगे, जबकि लंदन में इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर में 20 से ज़्यादा रॉयल चार्टर ग्रांटेड इंस्टीट्यूट हैं जो एक दूसरे मिल करके काम करते हैं, लेकिन भारत में प्रोफेसर सोसाइटी मिल करके ऐसा नहीं करना चाह रही हैं। जैसा कि आपको डिटेल पूरी दिखा दें कि आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इंजीनियर्स काउंसिल यूके डालना होगा, उसके बाद प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट क्लिक करेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि इतनी संस्थाएं, लगभग काफ़ी संस्थाएं हैं, 36 से लगभग, इसमें से 20 हैं जो रॉयल चार्टर हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि CAB, CIBSE, CICES, CIHS, तमाम चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, सभी जो रेड कलर में सब रॉयल चार्टर हैं। ये सारे रॉयल चार्टर जो कि काउंसिल के अंदर काम कर सकते हैं, भारत में इंडियन काउंसिल इंजीनियर्स नहीं बनने दे रहा है। आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे ले चलते हैं आपको और इसके फैक्ट्स बताते हैं। बट इंडिया आई डिड नॉट वांट टू इनेक्टिंग अडॉप्ट एनी इंजीनियर्स बिल आर स्टेबलाइजिंग इंजीनियरिंग काउंसिल। मतलब भारत में न तो ये इंजीनियर्स बिल की स्थापना हो रहा है, क्योंकि इंजीनियर्स बिल में लिखा होता है इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स बनेगा। आप पिछले 1-2 देख सकते हैं, 2004 में या 2010 में जो बिल आया था उसमें ऐसा इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं। व्हाट इज इंडियन काउंसिल, व्हाट इज इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, इसके बारे में बता दो क्या होता है। तो द इंजीनियर्स बिल फ्रॉम एक्ट सेटिंग अप इंडियन काउंसिल, जो है कि सेट किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, जो है कि स्टेटरी स्टेटस होगा, जो मेंटेन करेगा नेशनल इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए काउंसिल होगी।
ठीक है। देख सकते हैं कि हाउ मेनी कंट्री हैव सेट अप द लाइक द इंडियन काउंसिल इंजीनियर्स। इंडियन काउंसिल इंजीनियर के जैसे संस्थान कितने हैं, देख सकते हैं श्रीलंका में है, 2017 में बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ द इंजीनियरिंग काउंसिल श्रीलंका। बांग्लादेश में 2001 में बनी है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स ऑफ बांग्लादेश। नेपाल में नेपाल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। बट इंडिया में पेंडिंग है। आप समझ पा रहे हैं किस लिए, रॉयल चार्टर की वजह से। अगर ये सरेंडर हो जाए पूरा, अगर भारत में से कोई अल्टरनेट ऑप्शन ना हो प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल की, तो भारत एक टफ पार्लियामेंट के तहत एक फ्रेश एक बेटर जो है कि जो इंजीनियर्स बिल ला सकता है। यूके में जो है कि इंजीनियरिंग काउंसिल बिल है। ऐसे तमाम देशों में है, जो कि पिछली वीडियो हम बता रखे हैं, आप उसको जरूर देखेंगे, वो बेसिक रहेगा, बाकी ये एडवांस जानकारी रहेगी रॉयल चार्टर इंजीनियर्स बिल के बारे में। आगे चलते हैं। इन द एव द आई यूजलेस फॉर इंडियन इंजीनियर्स। अगर भारत में इंजीनियर्स बिल नहीं बन पा रहा है, उसकी कोई काउंसिल नहीं बन पा रहे, तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। तो इसका क्या वजह है कि जो रॉयल चार्टर ऑफ इंजीनियर्स है जो यूजलेस है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। ओके, सो आई शुड सरेंडर द रॉयल चार्टर एंड कॉर्पोरेशन टू द प्रीव्यू काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रीव्यू काउंसिल सॉरी लंदन। प्रीव्यू काउंसिल ऑफिस है जब ऑप्शन टू सरेंडर एनी रॉयल चार्टर ग्रांटेड इफ द आर नॉट यूजफुल। रॉयल प्रीव्यू काउंसिल कोई भी रॉयल चार्टर जो दिया है उसने, वो सरेंडर करने का उसके पास प्रावधान है। ओके, तो जैसे कि देख पा रहे हैं जो कि प्रीव्यू काउंसिल लंदन में लोग 1600 से ज़्यादा जो है कि 1600 से ज़्यादा रॉयल चार्टर ग्रांटेड हैं। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें से 20 ऐसे हैं जो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जैसे लिस्ट आप सामने देख सकते हैं, डेट वाइज दिया हुआ है। जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलियन कंपनी सरेंडर कर दिया अपने आप को, क्योंकि उसका यूज ही नहीं रह गया था। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये सारा अपना रॉयल चार्टर सरेंडर कर दिया, बट इंडियन अपना उसको सेफ रखना चाह रहे हैं। भारत के जो कि हमेशा बताते रहते हैं रॉयल चार्टर ग्रांटेड है, बट उस कुछ बेटर वर्क तो करना चाहिए, इंजीनियर्स बिल में तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पिछले मेडिकल आर्किटेक्चर हर चीज़ के लिए इंजीनियर्स बिल होता है, काउंसिल होता है, बट ये अपने बायलॉज के थ्रू बार बार इंटरप्ट और इंटरवेंशन कर दे रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में। ओके, ये सारे देखिए संस्थाएं हैं जो रॉयल चार्टर ग्रांटेड थी इस तरफ की, और जो है कि और इन्होंने इस तरफ अपना सरेंडर डेट मैंने निकाला हुआ है। काफ़ी मेहनत की हुई बताने के लिए कि ये सारी चीज़ की जा सकती है, जिससे कि इंजीनियर्स बिल आराम से आ जाए। और कुछ हैं जो है कि कुछ रॉयल चार्टर रिवोक कर दिया गया था, सील कर दिया गया, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेट आप जाएंगे, डालना क्या होगा, प्रीव्यू काउंसिल यूके लिस्ट ऑफ चार्टर ग्रांटेड, आप इस लिस्ट पर जाएंगे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब सरेंडर के बारे में हमने वो पढ़ा, तो उसमें पाया वेरी सिंपल स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, अब वेरी सिंपल स्टेप टू सरेंडर रॉयल चार्टर इज गिवन एक्सप्लेन सरेंडरिंग चार्ज इन प्रैक्टिस चार्टर इन द नॉर्मली डिजॉल्व बाय द वॉलंटरी कमिंग इन द पिटीशन फॉर, मतलब पिटीशन जिस तरीके से रॉयल चार्टर पाने के लिए ग्रांटिंग जो कि थॉमस रूसेल सर ने जो है कि उस समय के प्रेसिडेंट थे 1934 में, उन्होंने ग्रांटिंग ली थी पिटीशन लगा कर, उसी तरीके से वर्तमान प्रेसिडेंट आई की जो है कि पिटीशन लगा कर उसे रिटर्न या सरेंडर कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो है कि चाहे तो जो कि MHRD और ICT जो है कि सहयोग दे करके पूरी तरीके से की जा सकती है। एक सिंपल स्टेप में अगर सरेंडर रॉयल चार्टर गूगल पे लिखेंगे तो पूरी डिटेल एक आती है, PDF आती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पूरे एनालिसिस में मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब था। रॉयल चार्टर से जो है कि वजह से भारत सरकार 5 बार इंजीनियर्स बिल को मिनिस्ट्री लाई, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कि इसे सरेंडर करना चाहिए नहीं, ये आपको जरूर बताना चाहिए। नहीं, इट्स वेरी बैड थिंग, हमने एनालिसिस किया है, बहुत बुरी बात है कि बायलॉज ऑफ रॉयल चार्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी जो शासन थे उसका बायलॉज चलना बिल्कुल उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सेकेंड आते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द प्रमोटिंग द रॉयल चार्टर द प्रीव्यू काउंसिल द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो है कि प्रमोट कर रहे हैं रॉयल चार्टर जो है कि लंदन के, जबकि भारत का कोई चीज़ प्रमोट नहीं किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा इंजीनियर्स बिल के संबंध में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द बायलॉज बाय द प्रीव्यू काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये अपने बायलॉज को जो प्रीव्यू काउंसिल से करा है, न कि किसी अपने भारत के किसी मंत्रालय से, जो है कि काफ़ी मंत्रालय से कोई भी चीज़ों की नहीं है, सब विदेश से इनका कनेक्शन चल रहा है। आगे चलिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स प्रमोटिंग द डिग्निटी लेटर ऑफ द प्रीव्यू काउंसिल इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जो चार्टर्ड इंजीनियर जो एक तरीके का डिग्निटी लेटर होता है, पद का सम्मान का लेटर होता है, वो भारत के नियम के अनुसार न दे करके प्रीव्यू काउंसिल के आधार पर दिया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जैसे कि शुड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स टू सरेंडर रॉयल चार्टर,
क्या इसे अब रॉयल चार्टर को सरेंडर करना चाहिए या नहीं, या फिर शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अदर प्रोफेशनल सोसाइटी इनके ऊपर ही डिपेंड रहना है जो जैसा चल रहा है, या कोई आपका और सजेशन है, हमें आपका सजेशन का बिल्कुल इंतजार रहेगा। जय हिंद।